सियासी मौजू इंतहाई अहम है। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के साबिक़ ISI के सरबराह जनाब जनरल असद दुरानी साहब और भारत के राह के सरबराह अमरजीत सिंह ने मिलकर एक किताब सियासी क्रॉनिकल्स लिखी, जिसको बहुत सारे लोगों ने हत्फ़ तनकीद बनाया। इस किताब के खिलाफ इस वक्त पाक भारत ताल्लुकात तारीख़ की बदतरीन और कम तर सतह पर हैं, और उसके बाद सोने पे सुहागा और ताल्लुकात को मज़ीद कशीदा होने से इसको कोई नहीं बचा सकता। इस किताब ने एक धमाका कर दिया है और इसका खमियाजा बजा तौर पर असद दुरानी को भुगतना पड़ेगा। असद दुरानी के चंद एक अल्फाज जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लगे, और असद दुरानी ने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ ने कारगिल जंग में उनका एक जुनून था, और फिर उस एक और जगह वो कहते हैं कि मक्ती बानी और सकूत डाका राह की कामयाबी थी, और दूसरी तरफ एक जगह ये भी फरमाते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ISI पर भरोसा नहीं करते। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही जो इंटरनेशनल लेवल की है कि सोवियत यूनियन की शिकस्त पाकिस्तान की ISI का एक बहुत बड़ा कारनामा है। और फिर ये भी कहा कि उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के चंद एक ऐसे की रोल फौजियों ने और कुछ सिविल लोगों ने अमेरिका के हवाले किया और उसको यहाँ मारा गया। और दूसरी तरफ अमरजीत सिंह साहब फरमाते हैं कि कलभूषण को राह ने क्यों तैनात किया पाकिस्तान में। वो एक बहुत बड़ा अफसर था और इंडियन नेवी में वो उसकी बड़ी खिदमत थी। ये पाकिस्तान की ISI की बहुत बड़ी कामयाबी थी, और उन्होंने बगैर कुछ बताए उसको मीडिया के सामने पेश कर दिया और भारत को नंगा किया। इन तमाम वजूहात, इन तमाम मामलात को देखकर इस चीज़ का एहसास होता है क्या राह और ISI मिलकर काम करते हैं। हालांकि ऐसी ऑन ग्राउंड कोई पोजीशन नहीं, लेकिन ये लोग जो 26 साल पहले रिटायर हुए आज अपनी किताब बेचने के लिए मुल्क की तमाम सलामती को दांव पर लगा रहे हैं, और इंडिया का मीडिया इसको ऐसे उछाल रहा है जैसे उनके हाथ में कोई बहुत बड़ी चीज़ आ गई हो। तो मेरी ये उसके बाद फिर GHQ में असद दुरानी साहब को तलब किया गया, उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया। इससे ये बात साबित होती है कि हमारी आर्मी मुल्क की सरहदों की मुहाफ़िज़ है। ऐसे किसी भी किताब बेचने वाले को किसी सूरत में भी स्पेयर नहीं करेगी, और हमारे सियासतदानों को भी होश के नाखून लेने चाहिए और उनको आर्मी को मजबूत करना चाहिए, और आर्मी के जो इक़दामात हैं उनको भी देखना चाहिए कि वो ऐसे लोगों को क्यों कर इजाज़त देते हैं। क्या हमारे इंटेलिजेंस इदारे इस वक्त सोए हुए थे जब ये किताब की रुनुमाई हो रही थी? अमरजीत सिंह और दुरानी साहब इकट्ठे बैठे हुए थे और ये किताब लिखी जा रही थी और इस किताब की इनाग्रेशन हो रही थी। उस वक़्त हमें इनको एक्शन लेना चाहिए। अब बहरहाल जो होना था हो चुका, आइंदा मुस्तकबिल के लिए हमें चाहिए कि इस तरह के इक़दाम से गुरेज़ किया जाए। मैं आप